नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 3 की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। टॉप फ्लोर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया है। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश में टीम जुटी है। तो नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां सेक्टर 3 की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। तस्वीर देखिए, टॉप फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला। नोएडा सेक्टर 3 की एक कंपनी में भीषण आग। हालांकि यह मौका रहते ही बिल्डिंग को खाली कराया गया। वहीं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिश में फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। टॉप फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, तो पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां सेक्टर 3 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वजह क्या रही है अभी साफ नहीं, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। आसमान में किस तरीके से धुएं का ये गुबार छाया, तस्वीरें देखिए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। टॉप फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। तुरंत बिल्डिंग को खाली कराया गया। तो नोएडा में लपटों का तांडव। सेक्टर 3 की कंपनी में भीषण आग लग गई। गारमेंट्स फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सोलर पैनल से आग लगने की शुरुआत हुई। कपड़े धुलाई करने वाले एरिया तक फैली आग। फैक्ट्री को खाली कराया गया। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमित, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। देखिए, ये सेक्टर 3 में फैक्ट्री है और यहाँ पर गारमेंट्स के कपड़े बनाने का काम किया जाता है। तो फ्लोर पर सोलर पैनल लगाए गए थे। उसी से बताया जा रहा है कि चिंगारी निकली और उसके बाद में जो वॉशिंग मशीन एरिया था जहाँ पर कपड़ों की धुलाई की जाती थी, उस एरिया तक आग फैली। और जिस दौरान ये आग लगी उस दौरान काफी लोग इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। उन सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है और दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया है। फैक्ट्री के अंदर जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगे हुए थे उनका भी इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन छत के ऊपर जिस तरीके का निर्माण कर रखा था उसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कुछ इलीगल निर्माण वहाँ पर किया गया था, इस तरीके की बात शुरुआती तौर पर सामने आई है। हालांकि अब दमकल विभाग के जो टीम है वो जांच करेगी और प्राधिकरण से भी इस बात की तस्दीक कराएगी कि जो निर्माण था वो वैध था या अवैध था। हालांकि फैक्ट्री वैध है, लेकिन कुछ जो निर्माण छत पर कराया गया था वो गलत तरीके से कराया गया था। इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। और क्योंकि गर्मी का वक्त है, ऐसे में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। और अगर फैक्ट्री संचालक या इस तरीके के संस्थान को चलाने वाले लोग खुद नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात पिछले दिनों अधिकारियों की तरफ से कही गई थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और जो वजह है वो यही मानी जा रही है कि सोलर पैनल के पास से स्पार्किंग हुई और उसके बाद वो जो आग है वो उस पूरे एरिया में फैली है। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। जी अमित, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए ये पूरा इलाका जो है कि फैक्ट्री एरिया है। दूसरी ओर आपने भी कहा कि गर्मी का मौसम है और ऐसी घटनाएं बढ़ भी जाती है। अब हालांकि जांच का ये विषय है, दमकल विभाग जांच पड़ताल करेगा असल वजह क्या है। लेकिन सवाल यह है कि एक एक्शन को लेकर भी तैयारी करनी चाहिए कि जो फैक्ट्री एरिया है वहां कम से कम देखा जाए कि आग न लगे। गनीमत इसमें यह रही कि टॉप फ्लोर पर आग लगी। अगर किसी और फ्लोर पर आग लगती तो हादसा भीषण भी हो सकता था। बिल्कुल राहुल, ये हादसा बहुत भीषण हो सकता था। और यहाँ पर बता रहे 50 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। और गारमेंट्स का काम जिन फैक्ट्रियों में होता है वहाँ अक्सर केमिकल भी होता है, क्योंकि कपड़ों पर रंगाई भी की जाती है। तो वो केमिकल तक अगर आग पहुंचती तो ये हादसा भीषण होने के साथ साथ इसके आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उन तक भी आग पहुंच सकती थी। गनीमत रही छत पर लगी और समय रहते दमकल की गाड़ियां या मौके पर पहुंच गई और कुछ फायर सेफ्टी के इंतजामातों से आसपास की फैक्ट्री से पानी लेकर इस आग पर कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी तो ऐसे में आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार करंट आने की भी संभावना बनी रहती है। फिलहाल दमकल विभाग की अगर बात की जाए तो गर्मियों से पहले जिले भर में एक अभियान चलाया गया था और उस अभियान में इसी बात को जानने की कोशिश की गई थी कि बिना फायर एनओसी के जो भी फैक्ट्रियां या हाई राइज सोसाइटी या हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक के सर्वे में 92 ऐसी हाई राइज इमारतें हैं नोएडा में जो बिना फायर एनओसी चल रही हैं। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं जांच होगी और इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या। लेकिन जिस तरीके से सेक्टर 3 की एक कंपनी में भीषण आग लगी उसकी तस्वीर देखिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।